वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो पिछले लेक्चर में हमने थोड़ा बहुत मोल कंसेप्ट के बारे में आइडिया लिया था कि मोल होते क्या है। अब देखिए मोल कंसेप्ट के बेसिस पे कुछ हमें न्यूमेरिकल्स करने हैं। तो हमने ये डिस्कस किया था कि सबसे पहले अवोगाद्रो ने एक नंबर दिया था 6.022 × 10⁻23 और और उसको जो कि उन्होंने मॉलिक्यूल के लिए यूज़ किया था, बट नाउ डेज आज के डेट में हम इसको एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस सबके लिए यूज़ करते हैं। तो वन मोल ऑफ एनीथिंग कंटेन 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स। इधर इट मे बी एटम्स, अगर हम एटम्स की बात करें तो फिर इतने इसमें एटम्स हो जाएंगे, मॉलिक्यूल्स की बात करें तो इतने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, आयंस की बात करें तो इतने आयंस हो जाएंगे। अब इसके बेसिस पे हमें कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है। वी हैव बेसिकली हमारे पास 3 फार्मूले हैं, बस हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि कहाँ पे कौन सा फार्मूला एप्लीकेबल होगा। वी कैन ईजिली सॉल्व द न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम। देखिए मोल कंसेप्ट में हमारे पास जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, पहले मोल कंसेप्ट में हमारे पास जो न्यूमेरिकल्स हैं, जो फार्मूले हैं, 1 मोल, अगर हम एटम, 3 हमारे पास एटम से रिलेटेड और 3 हमारे पास मॉलिक्यूल से रिलेटेड। तो पहले हम एटम की बात करते हैं। तो 1 मोल ऑफ एनीथिंग कंटेन्स 6.022 × 10⁻23 एटम्स। नाउ अगर मास की बात करेंगे तो 1 मोल ऑफ एटम का जो मास होगा दैट विल बी इक्वल टू इट्स ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इन दोनों फार्मूलों को मिलाइए, देन वी गेट ग्राम एटॉमिक मास विल बी इक्वल टू 6.022 × 10⁻23 एटम्स। 23 एटम्स। तो बस ये 3 फार्मूले हैं, हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि कहाँ पे कौन सा फार्मूला एप्लीकेबल होगा। देखिए यहाँ पे दिस वन एंड दिस वन। और समटाइम हमें केवल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोल्स निकालने होते हैं, तो इनके बजाय एक हम सिंपल फार्मूला यूज कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास। सेम हमारे पास मॉलिक्यूल के केस में भी हमारे पास यही 3 फार्मूले होंगे। मॉलिक्यूल के केस में भी 3 है हमारे पास। 1 मोल इक्वल टू 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स एंड 1 मोल इक्वल टू ग्राम मॉलिक्यूलर मास। और फिर दोनों को मिक्स कीजिए आप, देन वी गेट ग्राम मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू, किसी भी चीज़ के ग्राम मॉलिक्यूलर मास में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। बस यही 3। ओके अब देखिए, अब इसमें भी एक वही, अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना हो मॉलिक्यूल्स में तो आप इनके बजाय एक सिंपल फार्मूला यूज कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स के लिए गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो देखते हैं हम कुछ, पहले इसके बेसिस पे हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तब ये क्लियर होगा। लुक हियर, चलिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द मास ऑफ 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम एटम। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द मास ऑफ 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम एटम। चलिए अब देखिए, आपको क्या रिलेशनशिप चाहिए बिटवीन मास एंड एटम। मास और एटम के बीच का नंबर ऑफ एटम्स, व्हाट इज द मास ऑफ 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम एटम। ठीक है, तो मास और एटम के बीच का रिलेशनशिप चाहिए आपको, मास एंड मोल। नाउ वी नो दैट, अब देखिए फॉर्मूला हमारे पास क्या है, 1 मोल ऑफ एटम्स या 1 मोल इक्वल टू 6.022
2 और नहीं आपको मास चाहिए तो 1 मोल इक्वल टू व्हाट, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास। किसकी बात कर रहे हैं, एल्यूमिनियम की, तो 1 मोल ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम, तो 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम इक्वल टू एल्यूमिनियम का ग्राम एटॉमिक मास आपको याद होना चाहिए, दैट इज 27 ग्राम, दिस इज 27 ग्राम। तो कितने मोल का निकालना है आपको, 4 मोल, तो 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम इक्वल टू व्हाट, 27 इंटू 4, दैट्स इक्वल टू 7 4 जा 28 और 4 2 जा 8 और 2 108 ग्राम, सिंपल। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, which has more number of atoms, which has more number of atoms, 100 gram of sodium और 100 ग्राम ऑफ आयरन। अब देखिए मैंने क्या बोला, अगर किसी भी चीज़ के हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स इक्वल है देन वी हैव इक्वल नंबर ऑफ एटम्स या इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो हम ये दोनों को नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट कर लेंगे, जिसमें नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होंगे ऑब्वियसली उसमें क्या होगा, नंबर ऑफ एटम्स भी ज़्यादा होंगे। तो हम इसको पहले कन्वर्ट कर लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स में। सोडियम की पहले हम बात करते हैं, फॉर सोडियम। अब मैंने क्या बोला, कॉम्प्लेक्स फार्मूले के बजाय अगर मैं केवल नंबर ऑफ मोल्स निकालना हो तो हमारे पास सिंपल फार्मूला है, फॉर सोडियम नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय एटम है ये, दैट इज एटॉमिक मास। अब गिवन मास देखिए हमारे पास क्या है, 100 ग्राम, और एटॉमिक मास क्या होगा फिर सोडियम का, दैट इज 23। आप इसको डिवाइड कीजिए 23 से 100 4 टाइम्स 92 हो गया, और कितना हो जाएगा ये 8 डेसिमल दीजिए, फिर से आप इसको ले जाइए 3 टाइम्स 76, और ठीक है 25 नहीं इतना नहीं, सॉरी 3 3 ज़ा 9 और 3 2 ज़ा 6, 69, 10 माइनस 9 1 7 11, और ये अप्रॉक्सीमेटली फिर से 4 टाइम्स चला जाएगा। तो ये हो गया, आप डेसिमल के बाद एक डिजिट तक भी छोड़ सकते हैं, दैट इज़ 4.34 मोल्स आ गया। अब इसको मोल्स में कन्वर्ट कीजिए फॉर आयरन। आयरन की हम बात करते हैं, अगेन नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास। गिवन मास कितना है हमारे पास, 100 ग्राम है, अगेन ये भी सेम है, और इसका एटॉमिक मास आयरन का कितना होता है 56। अब देखिए फिर 100/56 कितना हो जाएगा फिर ये, वन टाइम्स ले जाएंगे 4, 9 माइनस 5 4, डेसिमल दे के दीजिए यहाँ पे, ये चला जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 4 टाइम्स, तो 1.4 नहीं 8 टाइम्स, ठीक है। तो ये कितना हो गया फिर, दिस इज 1.8। तो किसमें नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास किसके ज़्यादा हैं, सोडियम के ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली वी हैव किसके पास, हमारे पास नंबर ऑफ एटम किस में ज़्यादा होंगे, फिर किस में ज़्यादा होंगे, सोडियम में ज़्यादा होंगे। तो इट मीन्स देयरफॉर 100 ग्राम ऑफ सोडियम, 100 ग्राम ऑफ सोडियम contains more number of atom as compared to 100 gram of iron, as compared to 100 gram of iron।
चलिए कुछ और क्वेश्चन हम देखते हैं। Now next question, question number 3. What is the number of molecules in 0.25 mole of oxygen? What is the number of molecules in 0.25 moles of oxygen. अब देखिए मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा है, फॉर्मूला हमारे पास क्या है, किस किस के बीच में रिलेशनशिप है हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम, 1 मोल ऑफ O2 इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2। ओके, अब देखिए तो 1 मोल में इतना है तो 0.25 मोल में कितना होगा, सिंपल मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0.25 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2। 4 टाइम्स 1/4 हो जाएगा ये उसका, 6.022 को 0.25 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 25, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 1 11 और 5 6 ज़ा 30, अगेन वही नहीं सॉरी 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 0 6 2 ज़ा 12, 0 5 5 0 3 2 5 1, 1.505, that comes to 1.505 into 10⁻23 molecules of O2। ये आंसर हो गया हमारा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए, व्हाट इज द मास ऑफ 0.5 मोल ऑफ H2O? व्हाट इज द मास of 0.5 mole of H2O water। 0.5 मोल वाटर का मास कितना होगा, 0.5 मोल, यानी नंबर ऑफ मोल एंड नंबर ऑफ मोल एंड मास के बीच का रिलेशनशिप है। देखिए तो वी नो दैट 1 मोल ऑफ H2O इक्वल टू व्हाट, ग्राम, दिस इज मॉलिक्यूल, तो ग्राम मॉलिकुलर मास, और ग्राम मॉलिकुलर मास वाटर का कितना हो जाएगा, 2 और 16 दैट इज 18 ग्राम। तो 1 मोल इक्वल टू 18 ग्राम, तो आपके पास कितना है, 0.5 मोल। देयरफॉर 0.5 मोल ऑफ H2O इक्वल टू 0.5 इंटू 18 दैट इज 9 ग्राम, आधा हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल आधे होंगे तो मास भी आधा हो गया, दैट इज 9 ग्राम। सिंपल, इस तरह के सिंपल 2 नंबर क्वेश्चन इस पे आते हैं। एक बार अगर आपको ये समझ में आ जाए कि कहाँ पे कौन सा फार्मूला एप्लीकेबल होगा तो फिर मोल कंसेप्ट के जो क्वेश्चंस हैं वो फिर मुश्किल नहीं होते। चलिए 1-2 क्वेश्चन हम और देखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी moles are present in 5 ग्राम ऑफ कैल्शियम। ये तो बिल्कुल सिंपल नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, और नंबर ऑफ मोल्स के लिए मैंने क्या बोला था, आप सिंपल फार्मूला यूज़ कीजिए, उस फार्मूले से भी निकल आएगा, बट नंबर ऑफ मोल्स के लिए हम सीधा फार्मूला यूज़ कर लेंगे, गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास, एटॉमिक मास दैट इज 5/40। कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 होता है, 1/8 उसको डिवाइड करके आप चाहें तो डेसिमल में निकाल लीजिए, 8 1 ज़ा 8, 2
0.125. This is 0.125 mole. Now one more question. Question number 6. Calculate the number of moles present in 22 gram of CO2. Calculate the number of moles present in 22 gram of CO2. CO2 का मॉलिक्यूलर मास निकालिए पहले. मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 दैट इज 12 प्लस 2 इंटू 16. कितना हो जाएगा ये? 12 प्लस 32 दैट इज 44 ग्राम. चलिए अब देखिए वही सिंपल फॉर्मूला. नंबर ऑफ मोल्स आपको निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू व्हाट? गिवन मास. यहाँ पे मॉलिक्यूल है तो हम क्या लेंगे? मॉलिक्यूलर मास. तो गिवन मास हमारे पास क्या है? 22 और ये कितना है? 44. दैट इज 1/2 0.5 मोल. अच्छा, अब इसी क्वेश्चन को जैसे जो दूसरा हमारे पास जो हमारे पास 3 फॉर्मूले उसके बेसिस पे हम करते हैं. हालांकि अगर इस तरह का क्वेश्चन है नंबर ऑफ मोल्स निकालने तो आप सिंपल ऐसे कर सकते हैं, बट जैसे एक मैं बता दूं आपको कि ऐसे कैसे करेंगे. अगेन लुक हियर, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स. किस किस के बीच में रिलेशनशिप है आपको पहले ये देखना है. नंबर ऑफ मोल्स और किस में? मास में. नंबर ऑफ मोल्स. तो देखिए फॉर्मूला हमारे पास क्या था? ग्राम मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू 1 मोल. 1 मोल इक्वल टू ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और ग्राम मॉलिक्यूलर मास इसका कितना था? 44 ग्राम. तो 44 ग्राम ऑफ CO2 इक्वल टू 1 मोल ऑफ CO2. और आपको कितने में? तो 1 ग्राम ऑफ CO2 व्हाट? 1/44 मोल. तो फिर आपको कितने में निकालना है? 22. तो 22 ग्राम ऑफ CO2 1/44 इंटू 22, अगेन दैट इज 1/2 एंड 0.5 मोल. तो ऐसे भी हम निकाल सकते हैं, बट अगर केवल नंबर ऑफ मोल्स निकालना है और आपको कुछ मास दे रखा है तो बेटर है कि आप सिंपल फार्मूला यूज़ करें, दैट इज गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास या फिर गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास. तो इसके साथ हमने एटम्स और मॉलिक्यूल का चैप्टर खत्म किया. नेक्स्ट लेक्चर से फिर हम नया चैप्टर शुरू करेंगे. थैंक यू.